चलिए, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें और अहम जानकारी भी आपको दे दे। कथित पत्रकार प्यारे मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगा है प्यारे मियां पर। श्रीनगर से प्यारे मियां की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार भोपाल पुलिस के साथ मध्य प्रदेश की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। प्यारे मियां को जगह जगह खोजा जा रहा था और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से कथित पत्रकार प्यारे मियां की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, नाबालिगों के साथ यौन शोषण का आरोप है प्यारे मियां पर, रेप का भी आरोप है और उसके साथ ही कल जब उसके घर पर दबिश दी गई थी तो देखा गया था कि किस तरह से उस पूरे घर को ऐशगाह में तब्दील किया हुआ था प्यारे मियां ने और सर्च वारंट जारी किया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद जब कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी तब प्यारे मियां पर शिकंजा कसने के उन्होंने निर्देश दिए थे और उसका असर हुआ है। श्रीनगर से प्यारे मियां की गिरफ्तारी कर ली गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, प्यारे मियां को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए आकांक्षा, प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में, नाबालिग बच्चियों की यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे थे। पिछले 2 दिनों से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने तमाम टीमें बनाकर दोस्तों, रिश्तेदारों और उसके तमाम ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन हर जगह खाली हाथ पुलिस रही और प्यारे मियां की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लिहाजा पुलिस को लोकेशन मिली जब उसके मोबाइल ट्रेस कर रहे थे। हालांकि प्यारे मियां ने इस बीच में कई सारे नंबर्स बदले हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के नंबर यूज कर रहा था और उसको ट्रेस करते हुए पुलिस उसको फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंची है और श्रीनगर में फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है। भोपाल पुलिस अब उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कल शाम तक भोपाल पहुंचेगी और भोपाल पुलिस की एक दूसरी टीम भी यहाँ से रवाना हो चुकी है श्रीनगर के लिए। माना जा रहा है अब से कुछ देर पहले ही हमारी डीआईजी भोपाल अरशद वली से बात हुई, उन्होंने पुष्टि की है और बताया है कि प्यारे मियां की गिरफ्तारी श्रीनगर से हो चुकी है। वो वहां पर सिर छुपाया हुआ था श्रीनगर में और अपने वहां भी इसके तमाम परिचित थे और ये जिस तरीके से पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिन नाबालिग बच्चियों के साथ इसने बलात्कार किया था, यौन शोषण किया था, उन बच्चियों को श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भी घुमा चुका है इसके पहले और उनको दुबई और दूसरे देशों में की भी यात्रा करवा चुका है। लिहाजा उसके पहले से भी वहां पे ठिकाने थे, उसके परिचित लोग वहां थे। इस लिहाज से पुलिस को पूरी आशंका थी कि प्यारे मियां भागकर इसी टूरिस्ट प्लेसेस में जा सकता है जहां पर पुलिस कम पहुंच पाती है। लिहाजा पुलिस ने पूरा जाल बिछाया हुआ था, लगातार उसको फॉलो कर रही थी, उसके मोबाइल को फॉलो कर रही थी, ट्रेस कर रही थी और इस बीच में पुलिस को बार बार लोकेशन मिल रही थी उसके होने की। हालांकि अब कुछ देर बाद ये भी साफ होगा जब उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर भोपाल आया जाएगा, जब उससे पूछताछ होगी सख्ती के साथ, तब ये साफ होगा कि उसकी मदद किन किन लोगों ने की, कहाँ कहाँ से उसको मदद मिली और फंडिंग या फिर रसद कहाँ, उसको गाड़ी या दूसरी जो चीजें थी जो उसको जरूरत थी फरारी के दौरान, वो तमाम व्यवस्थाएं, वो तमाम सहूलियतें किस किस ने दी। तो पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, एफआईआर में उनका भी जिक्र करेगी और कल शाम तक ये माना जा रहा है कि प्यारे मियां की भोपाल को लाया जाएगा और यहाँ पर उसके बाद कोर्ट में पेश करके उसको रिमांड पर लिया जाएगा और तमाम फिर आगे की पूछताछ और उससे जांच पुलिस की आगे रहेगी। बिल्कुल। नवीन, एक बात ये भी बहुत समझना जरूरी है कि जब विकास दुबे भी जब फरारी काट रहा था तो देखा गया था किस तरह से उत्तर प्रदेश से वो फरीदाबाद जाता है, फिर उसके बाद वो उज्जैन पहुंच जाता है और इसी तरह प्यारे मियां भी सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गया। तो समझा जा सकता है कि सिर्फ अकेले की बस का ये काम नहीं होता, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा होता है इस तरह के आरोपियों के पीछे, तभी वो इतनी आसानी से भोपाल से श्रीनगर पहुंच जाते हैं, वो भी कोरोना काल में जब जगह जगह चेक पॉइंट से, जगह जगह सुरक्षा की तैनाती है इतनी, वो भी मुस्तैद तरीके से तैनात है सब। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल, चूंकि प्यारे मियां ने जो अपराध किया है और उस अपराध में न सिर्फ प्यारे मियां ही शामिल है बल्कि उसके साथ एक बड़ा एक सिंडिकेट था। कई सारे बताया जा रहा है कि कई सारे बड़े पॉलिटिकल फिगर भी इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे अपराध में शामिल रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस भी इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि एक पूरा सिंडिकेट था जिसको प्यारे मियां ऑपरेट कर रहा था। मास्टरमाइंड इस पूरे सिंडिकेट का प्यारे मियां था, जिसको जहां जैसी जरूरत होती थी प्यारे मियां वहां पर नाबालिग बच्चियों को उपलब्ध करवाता था और उनके ऐशो आराम की जो भी चीजें, याशी के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती वो सारी मुहैया प्यारे मियां ही करवाता था। तो माना जा रहा है कि ये इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। लिहाजा ये अधिकारी, नेता या जो दूसरे प्रोफेशन के लोग इस पूरे सिंडिकेट में जुड़े थे, वो न सिर्फ भोपाल के थे बल्कि वो इंदौर या दूसरे शहरों के भी थे। जाहिर है जब इतने बड़े लोग इस पूरे अपराध में शामिल होंगे तो उनके नेटवर्क जो है न सिर्फ भोपाल, इंदौर या मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी होगा और देश के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि बड़े और रसूखदार लोग ये थे इस सिंडिकेट में जुड़े हुए। तो इन्हीं की मदद
ली है प्यारे मियां ने। और चूंकि अगर उनको इस बात का भी डर था कि अगर प्यारे मियां गिरफ्तार हो जाएगा और वो अगर राज खोलेगा तो इनके नाम भी सामने आ सकते हैं, तो इसलिए पर्दे के पीछे से इसकी पूरी मदद वो तमाम लोग कर रहे थे जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। और आकांक्षा, ये छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये बड़े रसूखदार लोग थे। मध्य प्रदेश में एक बड़ा सनसनीखेज टाइप का ये पूरा स्कैंडल है। हालांकि इसका खुलासा होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर इसका खुलासा हुआ और इसकी तहकीकात तफ्तीश बहुत अच्छे से अगर रही तो ये देश भर में एक बड़ा स्कैंडल के तौर पर सामने आएगा। चूंकि सारी लड़कियां नाबालिग थी और सारे ही इस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग, और ये जो यौन शोषण जो लोग करते थे वो कोई जवां मर्द नहीं थे, सब 60+ के थे, सब बुजुर्ग लोग थे। तो इस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाते थे, अपने जो इनकी जो सेक्स की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरीके से उनका व्यवहार होता था। तो ये एक बड़ा रैकेट और सनसनीखेज मामला बन सकता है अगर एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, अगर वो तरीके से तहकीकात करे, हर एंगल से हर बिंदु पर जांच करे और तमाम सबूतों, बयानों और गवाहों की तफ्तीश अगर ये अच्छे से करे तो एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश में बस हो सकता है। पूरे देश पर की नजरें फिलहाल इसी स्कैंडल पर बनी हुई। नवीन, एक चीज ये भी बहुत समझ से परे कि जब इससे पहले हनी ट्रैप कांड हुआ था उसमें भी चारों जो लड़कियां थी जो पूरे उस स्कैंडल को चला रही थी उनके नाम तो सामने आए, लेकिन जो इस चीज में लिप्त थे बड़े बड़े मंत्रियों के नाम भी हमने दबी आवाज में कहीं ना कहीं सुने हैं, लेकिन उनके नामों का खुलासा नहीं हो पाया। लगातार हमने भी स्टोरीज कवर की, लेकिन जो बाकायदा इन सब चीजों को कर रहे थे उनके नाम सामने नहीं आ पाते हैं। इस तरह के मुख्य आरोपी तो सामने आ जाते हैं, लेकिन जिनके जरिए सिंडिकेट चल रहा होता है उनके नाम कभी सामने नहीं आ पाते हैं। तो आपको लगता है कि इस केस में ये सफलता मिल पाएगी? देखिए आकांक्षा, बहुत मुश्किल है। जो आपने सवाल पूछा है ये जाहिर है ये सभी के मन में जिज्ञासा होती है, क्योंकि इतना बड़ा रसूखदार शख्स था प्यारे मियां और बड़े बड़े लोगों से उसके संबंध थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका एक बड़ा तगड़ा नेटवर्क था। और जिस जगह ये पार्टी चल रही थी या जिस जिस जगह पे पुलिस ने कार्रवाई करके उसके मकानों को, उसके फ्लैट्स को तोड़ा है, तो उन जगहों पे एक आलीशान व्यवस्था उनको मिली है। उन फ्लैट्स पर एक बार मिला है, तमाम शराब की बड़ी बड़ी महंगी और विदेशी बोतलें मिली हैं, ऐशो आराम के सामान मिले हैं। ऐसा फ्लैट को देखने के बाद लगता है कि तकरीबन 15 से 20 लोग इस फ्लैट में बैठकर अय्याशी करते होंगे। डबल बेड या तमाम जो लग्जरियस चीजों की जरूरत होती है वो तमाम चीजें वहां मिली होंगी। तो जाहिर है अब प्यारे मियां अकेले ये सब नहीं करता होगा, उसके दोस्त होते होंगे, बड़े लोग होते होंगे जो एक बड़े फिगर है मध्य प्रदेश के या देश के, तो वो लोग जरूर वहां आते होंगे। और यही वजह रही कि जब उस रात में जब वो चारों लड़कियां अकेले नशे की हालत में पुलिस को मिली और पुलिस ने उनको अपना पूरा घटनाक्रम बताया कि मैं इस फला जगह से यहाँ आई हूँ, वहां पे एक पार्टी चल रही थी, वहां पे इस तरीके का हुआ और हमारे साथ बलात्कार एक शख्स ने किया, तो पुलिस को सबसे पहले उस जगह जाना था, वहां पर तफ्तीश करनी थी कि कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे। वो लड़कियां जानती हैं, वो लड़कियां 15-16 साल की हैं, वो नाम बता सकती हैं, लेकिन शायद उन बड़े लोगों का दबाव होगा पुलिस पर या बचाने का एक प्रेशर होगा, चूंकि वो पॉलिटिशियन भी हैं, उनमें कई प्रशासनिक रिटायर्ड अफसर भी हैं, कई जिम्मेदार पदों पर काम करने वाले अफसर भी हैं। तो एक ये बड़ा प्रकरण बन सकता था, इसलिए उन्होंने अपना दबाव, अपना रसूख का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये मामला हुआ। नवीन, और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने बताया कि हमेशा से रसूख का इस्तेमाल करके किस तरह से जो मुख्य आरोपी होते हैं वो बचकर निकल जाते हैं। जीतू सोनी के साथ भी हमने यही देखा है, वो बहुत दिनों तक फरारी काटा और कुछ दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद हनी ट्रैप कांड, हमने स्टोरी भी की कि आखिर ठंडे बस्ते पर क्यों चला गया। आपको लगता है राजनीति भी काफी हद तक प्रभावी रहती है इस तरह के केसेस में, क्योंकि खुद ऐसे लोग भी इस तरह की चीजों में लिप्त रहते हैं, इसलिए बच जाते हैं इस तरह के लोग, और इनको पूरी तरह से पता होता है कि भाई हमको बचाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम आराम से इस तरह की काली करतूत कर सकते हैं। जाहिर है प्रशासन पे, चाहे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, दोनों ही तबके में एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, राजनीति का एक बड़ा प्रभाव होता है। और यही वजह रहती है कि अमूमन हमें देखने में आता है कई सारे बड़े क्रिमिनल्स या बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े प्रभावशाली अफसर होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं,
वो बच के निकल जाते हैं। व्यापम घोटाले की बात करें या हनी ट्रैप जिसका आपने जिक्र किया आकांक्षा, तो वहां भी कुछ ऐसा ही नजर आया। लेकिन जिम्मेदार इस पूरे ऐसे प्रकरणों की जांच की जिम्मेदार जो होती है मध्य प्रदेश की पुलिस है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने इससे पहले भी साबित किया है, बड़े बड़े कई सारे स्कैम जो स्कैंडल हुए हैं उसमें बड़े बड़े खुलासे पुलिस ने किए हैं, कई बड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं, चाहे वो बड़े प्रशासनिक अफसर ही क्यों ना रहे हों या बड़े राजनीतिक रसूख वाले क्यों ना रहे हों। लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, शिवराज जी के साथ उन्होंने काम किया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, कई सारे अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तारी तो हो गई है, अब जब ये भोपाल आएगा, इसको ट्रांजिट रिमांड में लिया जाएगा, तब क्या कुछ खुलासे होते हैं या फिर ये पूरा मामला भी हनी ट्रैप कांड की तरह ही सुर्खियां बस बटोरता है लेकिन नाम सामने नहीं आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। क्या प्यारे पकड़ा गया है? हाँ, हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा।